अमिताभ, मैं आपके पास आ रही हूँ और हमारे पास अमिताभ अभी एक एग्जाम्पल है। वो हमने झारखंड का एग्जाम्पल देखा जहां पर 2 दिन नहीं हुए संवैधानिक संकट की स्थिति, वहां पर उसकी चर्चा तक होने लगी, राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट तक होने लगी। बिहार में तो 28 को 7 आते हैं और उसके बाद अब तक ये हालात हैं कि आज अब जाकर के देखिए यहां पर बहुमत साबित करना नीतीश कुमार को, लेकिन ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं। तो राजनीति तो हो रही है और बड़े प्रचंड स्तर पर हो रही है। हाँ जी बिल्कुल आशा, देखिए बिहार की जो स्थिति है और लगातार कल तक जहाँ पे आरजेडी ये बात के निश्चिंत थी कि उसके विधायक नहीं टूटेंगे, तो आज जो यहाँ पे सत्र जब शुरू हुआ है, विधायकों का पहुंचना शुरू हुआ है, तो जेडीयू के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। बाकी बीजेपी के तमाम पहुंच चुके हैं और हम जीतन राम मांझी को लेकर और उनके बेटे संतोष सुमन को लेकर खुद नित्यानंद राय यहाँ पे विधानसभा परिसर में पहुंचे थे। तो लगातार जो एक डर बना हुआ था जीतन राम मांझी को लेकर, कल अमित शाह ने उनसे बात की थी और उसके बाद आज सुबह से नित्यानंद राय उनके घर गए और साथ लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डर था मांझी को लेकर कि मांझी फिर बदल सकते हैं, तो उनको उनके साथ नित्यानंद के आने के मायने निकल सकते हैं। बाकी जो स्थिति है, शनिवार की शाम से तमाम विधायक जो वहाँ पे आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके आवास पे जो रुके हुए थे, कल रात में जो हाई वोल्टेज ड्रामा वहाँ देखने को मिला था और आनंद मोहन, पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे को, चेतन आनंद को 3:20 में पुलिस वहाँ से लेके उनके घर तक पहुँचाती है। तो ये भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हुई थी। दूसरी जो नवादा से जो जेडीयू के विधायक के प्रवक्ता के डॉक्टर संजीव, वो झारखंड से आते समय उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट में वहां से लेके पटना आया जा रहा है, क्योंकि ये डर था कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ बीमा भारती जो जेडीयू के विधायक है धमदाहा से, उनके जो पति हैं अवधेश मंडल, उनको भी हिरासत में लिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इन्वॉल्व किया गया और देखिए जिस तरीके से जो स्थिति जो बन रही थी और जिस बात की चर्चा काफी दिनों से बिहार में चल रही थी कि खेला होगा, तो वो खेला कहीं ना कहीं दिखने लगा था। एक बात बताइए, ये जो 3 जेडीयू के विधायक बताए जा रहे हैं, एक आरजेडी, चलिए आरजेडी वाले को मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर सरकार बच जाती है तो उसमें हो सकता है उनको फायदा हो, लेकिन ये जो जेडीयू के विधायक, चाहे बीमा भारती हो, डॉक्टर संजीव हो, इनकी जो बात हो रही है, इनका क्या फायदा है? ये तो नुकसान ही नुकसान है। अगर सरकार बच जाती है, फिर आगे लोकसभा के भी चुनाव है, तो किन रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये जा सकते हैं क्या खिलाफ? अभी भी संभावना है। देखिए जो बातें छन के आ रही थी कि नाराजगी की जो वजह थी, जैसे डॉक्टर संजीव से हमारी बात कल हुई थी, कल शाम में उन्होंने कहा कि हम बाहर गए हुए हैं, हम कल तक लौट आएंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि उनकी जो नाराजगी थी वो कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे थे। जो बीमा भारती जो जेडीयू के विधायक हैं, उनके बारे में उन्होंने पहले भी नाराजगी जताई थी। उनकी नाराजगी है कि उन्हें मंत्रिमंडल में 2 बार से शामिल नहीं किया गया था, जबकि उन्हीं के इलाके आने वाली लेसी स्वी को हर बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो तीसरे जो है दिलीप राय के बारे में कहा जाता, तो उनकी नाराजगी भी थी कि लंबे अरसे से वो विधायक रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह, तो ये नाराजगी थी। और जिसे दूर करने के लिए लगातार जो डैमेज कंट्रोल में नीतीश कुमार लगे हुए थे और बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कल कोशिश भी की थी। देखिए 6 से ये संख्या घट के 3 पे आ गई थी, 3 में 1 आ रहे हैं, 2 के बारे में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो यहाँ आ रहे हैं, आएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो टीम जो नीतीश कुमार के जो खास लोग हैं वो लगातार उन्हें बनाने में जुटे हुए हैं। तो इधर से कोशिश ये है कि जो आंकड़ा है वो बहुमत से जो 128 का आंकड़ा है उसे वो पूरा कर लें, क्योंकि सुमित से भी यहाँ पे आ गए हैं जो एकमात्र निर्दलीय विधायक है बिहार विधानसभा के, तो वो भी सरकार के पक्ष में अपना करेंगे। हालांकि कल जीतन राम मांझी ने अपना व्हिप जारी किया था, तमाम जो 4 विधायक थे कि 4 विधायक वहाँ पे रहेंगे, और व्हिप जारी हो गया था, वहाँ पे जारी किया गया था। तो उनको लेकर जो अटकलें थी वो भी बिल्कुल जो अटकलें थे वो असफल हुई है, क्योंकि उनके बारे में कहा गया था कि वो नाराज हैं।